हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इससे पिछले वाला जो सेशन आया था उसमें क्या है, लाइट के जो डिस्टर्बेंस की वजह से क्या थोड़ी सी क्लास प्रॉपर नहीं आ पाई है, तो उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। तो अब दोबारा से उसके बारे में स्पीड से एक बार शॉर्ट से बता देता हूँ। उसमें वैसे आया तो था, लेकिन बीच बीच में लाइट कट लगा रही थी, तो इससे क्या है जो ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा फिर रिपीट कर देते हैं कि भाग हमने कौन पढ़ा था, भाग कौन सा पढ़ा था, संविधान संशोधन पढ़ा था। संविधान संशोधन से पहले कौन सा भाग पढ़ रहे थे हम, 19वां पढ़ रहे थे, जिसमें क्या उन्मुक्ति या प्रकीर्णन संबंधित प्रावधान है। जिसकी अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करते हैं 361 से लेकर 361 से लेकर क्या 367 तक 367 तक कौन सा था, उन्मुक्ति या प्रकीर्णन संबंधित क्या प्रावधान किया गया है। जिसमें अगर हम बात करते हैं 361 है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजप्रमुख से क्या संरक्षण संबंधित प्रावधान है। यानी राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल होगा और यदि राजप्रमुख है तो उसके क्या है, संरक्षण संबंधित प्रावधान है। हमें पता है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 से पहले क्या हुआ करते थे, राजप्रमुख हुआ करते थे, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 को लागू किया गया था और इसे लागू करने के बाद क्या राजप्रमुख का पद हटा दिया गया था और उसके बाद में कौन सा पद लागू कर दिया गया है, अभी राज्यपाल का पद है वो लागू कर दिया गया है। तो 361 में क्या है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है और राजप्रमुख होगा, उनसे संरक्षण संबंधित प्रावधान किया गया है। 362 की अगर बात करते हैं तो इसे क्या है, निराश्रित रखा गया है। 363 की अगर हम बात करते हैं, 363 की अगर बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की संधि या समझौता हो जाता है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 364 की अगर बात करते हैं, महापतन हो जाते हैं या विमानीय क्षेत्रों हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो 364 में रखा गया है, यानी विमान और महापतनों किसी के कारण हो जाते हैं तो उनसे संबंधित प्रावधान है। 365 की बात करते हैं, 365 की बात करते हैं, संघ के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनको क्या है, अनुपालन करना होगा, उनकी अनुपालना करनी होगी। 366 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, विविध प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो दी गई है और 367 जो था उसमें क्या था, निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। ये हमने क्या है भाग 19 पढ़ा था, जिसमें क्या उन्मुक्ति या प्रकीर्णन संबंधित जो प्रावधान है वो पूछे जाते हैं। इनसे अगर क्वेश्चन पुट अप होते हैं तो 361 पूछा जाता है। एक तो क्या है 300 यानी संरक्षण संबंधित प्रावधान है भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं, ठीक है। और एक बात करते हैं कि किसी भी प्रकार का जो महापतन है उनसे संबंधित पूछा, 366 के बारे में पूछ लिया जाता है, परिभाषाएं हैं उनसे पूछ लिया जाता है। अब हम इसका आगे का जो भाग है वो भाग कौन सा आता है, 20 है, जिसमें क्या लिखा गया है, संविधान संशोधन है। भाग कौन सा आता है, 20वां है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें अनुच्छेद की बात करते हैं तो कितने अनुच्छेद है, ये भाग कौन सा आता है, अपना भाग कौन सा है, 20वां है। और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो इसमें केवल एक अनुच्छेद रखा गया है, 368 है, जिसमें क्या है, संविधान संशोधन प्रणाली है वो की गई है। आज तक अगर संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आज 2023 तक, आज कितनी है 5 अक्टूबर 2023 तक भारत में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो भारत में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और विधेयक की अगर बात करते हैं तो 128 जो विधेयक है वो पारित हो चुके हैं। विधेयक जब सदन में आता है तो दोनों सदनों में जाता है और वहां से 2/3 बहुमत की अनुशंसा के आधार पर अगले सदन पर भेजा जाता है, फिर अगला सदन राष्ट्रपति को भेजता है। यदि राष्ट्रपति उसको अनुमोदन कर देता है तो वो विधेयक जो है संविधान संशोधन का रूप ले लेता है। हाल ही में ये क्या था, 106वां संविधान संशोधन है, इसके बारे में संशोधन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं पहला संविधान संशोधन कौन सा था। तो पहला संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 1951 में था। ये कौन सा था, फर्स्ट संविधान संशोधन था। कौन सा था, फर्स्ट संविधान संशोधन था। ये 1951 का था और ये किससे संबंधित था, ये भूमि सुधार संबंधित था। कौन सा था, भूमि सुधार अधिनियम था। भूमि सुधार क्या था, अधिनियम था, इससे संबंधित था। इसके बाद में 76वां संविधान संशोधन 1942 में 76वां संविधान संशोधन आया था। आपातकाल के दौरान 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा का। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, इसमें कार्यकाल वापस क्या है 6 से 5 वर्ष किया था। मुख्य जो संविधान संशोधन है उसके बारे में देख लेते हैं। बाकी जो 100 के बाद में वर्तमान की बात करते हैं, अपडेट संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाता है, या तो पहला संविधान संशोधन पूछते हैं या के अपडेट जो आ रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अभी हाल ही में आरएस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि 1951 का संविधान संशोधन कौन सा था, ठीक है, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन कौन सा था या 1951 का संविधान संशोधन किस प्रकार का था, तो ये कौन सा था, अपना पहला संविधान संशोधन था। और इसमें अगर बात करते हैं किससे संबंधित था, भूमि सुधार अधिनियम है। सभी जानते हैं कि भूमि सुधार अधिनियम क्या होता है। तो भूमि सुधार प्राचीन समय की बात करते हैं तो दादाजी वो बताते थे, दादाजी है परदादा वो बताते थे कि प्राचीन समय में भूमि क्या खाली पड़ी रहती थी, भूमियां थी वो खाली पड़ी रहती थी।
जिसके पास जितनी भूमि थे, जिस भूमि पर वो कार्य करते थे, ऊंट हुआ करते थे, प्राचीन में ट्रैक्टर वगैरह ये नहीं हुआ करते थे, ऊंट हुआ करते थे, उनके माध्यम से क्या है लोग खेती किया करते थे, ठीक है। प्राचीन अगर बात करते हैं बहुत ही सभ्य और संस्कृति के प्रकार के लोग हुआ करते थे, वो अपने अपने क्या है जितना हिस्सा था उसके ऊपर क्या बुआई कर लेते थे ऊंटों के माध्यम से। तो लंबे समय तक जो क्या कई लोग उन भूमियों पर क्या है अपना मान कर उसमें क्या है लगातार क्या है कृषि करते जा रहे थे। तो 1951 में क्या हुआ था, फर्स्ट संविधान संशोधन आया था जिसे भूमि सुधार अधिनियम कहा गया। इसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति जितनी भूमि पर कार्य कर रहा है, जो व्यक्ति जितनी भूमि को क्या है बुआई कर रहा है, वो भूमि उसके नाम हो गई है, वो क्या है भूमि उसके नाम हो गई है। तो ये क्या है पूरे भारत में यह अध्यादेश लागू किया गया था, ये अधिनियम जो था वो लागू किया गया था कि सभी के पास जितनी भूमि है वो उसके क्या है अधीन कर दी जाती है। आप क्या है जितनी भूमि करना चाहिए तो कर लीजिए, ठीक है, जितनी भूमि अपने अधीन करना चाहिए उतनी क्या है कर लीजिए। तो क्या है ये सभी जगह तो लागू हो गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ा जिला था, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नक्सलवादी ग्राम से क्या है 3 व्यक्ति ऐसे थे जिसमें क्या है निकल कर आए, तो उन्होंने कहा था हम इसका विरोध करते हैं। वो कौन से थे, चारू मजूमदार था, जंगल सांथाल था और कानू सान्याल था। चारू मजूमदार, जंगल सांथाल और कानू क्या थे, सान्याल थे, 3 व्यक्ति थे। उन्होंने कहा था हम इस भूमि सुधार अधिनियम का विरोध करते हैं, हमें नहीं चाहिए भूमि। क्यों, वो नक्सलवादी थे, वो क्या है होते हैं आवारा होते हैं लड़के, इस प्रकार के वो लड़के हुआ करते थे। तो उनके पास तो न तो भूमि थी न उनके कार्य करने की क्षमता थी। तो उन्होंने कहा हम इस अधिनियम का क्या है विरोध करते हैं। तो उन्होंने विरोध किया था और भारत में जो नक्सलवादी वर्तमान की जो परंपरा है वो वहां से क्या है आज तक चली आ रही है। नक्सलवादी कहां से उत्पन्न होता है, पश्चिम बंगाल की उसी जलपाईगुड़ी से लेके है नक्सलवादी जो ग्राम था वहां से यह जो हमारी क्या है नक्सलवादी है वो परंपराएं उठकर आई थी। आज भी नक्सलवादी क्या है भारतीयों के लिए कई बार क्या है बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं, इतने लोगों को ये मार देते हैं, जन और मान हानि दोनों का क्या नुकसान करते हैं। तो ये वही भूमि सुधार अधिनियम था जो 1951 में आया था। इसे फर्स्ट संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए, पूछा आरएस में पूछा, अभी पूछा 1 तारीख को, तो ये क्या है पूछा गया है। तो पहला पूछा जाता है। इसके बाद में जो संशोधन हुए थे, हमने 14वां संविधान संशोधन पढ़ा था, 14वां संविधान संशोधन पढ़ा था दिल्ली व पांडिचेरी का। 69वां संविधान संशोधन पढ़ा था पांडिचेरी और दिल्ली को भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में क्या कब शामिल किया गया था। 14वें संविधान 1991 में के द्वारा क्या 1969 के द्वारा इनको क्या शामिल कर दिया गया था, इसके बारे में पढ़ा था। 42वां पढ़ा था, 44वां पढ़ा था, इसमें 1951 का पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक 1985 का था, ठीक है, एक 1985 का था। 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियां पढ़ी थी, वहां से पुट अप होते हैं क्वेश्चन। तो 10वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं, 10वीं अनुसूची का क्या था स्थापना की बात करते हैं तो कौन सा था, 10वीं अनुसूची थी, ठीक है। 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था तो कौन सा था, 1985 का संविधान संशोधन था। और कौन सा था, 52वां था, ठीक है। इसमें पूछा जाता है 1985 में आया था, कौन सा था, 52वां संविधान संशोधन है। 52वां क्या है संविधान, 1985 का था 52वां संविधान संशोधन था। इसकी अगर बात करते हैं ये किससे संबंधित रखा गया था, ये क्या है किससे संबंधित क्या है बनाया गया था और किससे संबंधित क्या है ये रखा गया था। तो 52वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या था, दलबद्ध प्रतिबंध व्यवस्था है, दलबद्ध प्रतिबंध व्यवस्था है, यानी दलबद्ध कहा किसे जाता है। तो इसमें पहले लिखते हैं दलबद्ध प्रतिबंध व्यवस्था, दलबद्ध क्या है, प्रतिबंध व्यवस्था है। यानी प्राचीन समय में जब देखा जाता है तो चुनाव हुआ करते थे, चुनाव हुआ करते थे, 2 दल, मुश्किल से 2 दल बनते थे, एक ही दल था गठबंधन से सरकार चलाया करता था। प्राचीन अगर बात करते हैं 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी जाती है। ये सबसे प्राचीनतम पार्टी थी, ये लगातार चलती आ रही थी। इसमें क्या 2 रूप टुकड़े हो गए थे। 1906 में ग्राम दल और दलम दल 2 भागों में विभक्त हो गई थी। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और ये 3 व्यक्ति थे, ये ग्राम दल के थे। बाकी जो इसमें जो छोटे थे यानी सप्रू और इस प्रकार के जो नेता थे वो क्या सामान्य दल के थे, ठीक है, यानी जो ठंडे दिमाग के कार्य करते थे। तो वो दल हुआ करता था। तो हुआ क्या कि 1985 में जब आया था तो क्या है दल में जो व्यक्ति है, ठीक है, गठबंधन की सरकारें हुआ करती है। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं तो उसमें 101 सीट जिसके पास आ गई उसकी सरकार बन गई। कई बार ऐसे हुआ करता था 99 एक के पास आ गई, ये क्या है 98 एक के पास आ गई और दूसरे के पास भी क्या है, दूसरे के पास कितने हैं 50 आ गई, ठीक है। तो ये इसकी पार्टी के सदस्य कई बार इसमें आकर इसके गठबंधन बना दिया करते थे। इसमें क्या है आप 48 रखिए, 48 और क्या है दोनों की सामान्य रखिए आप, 48 है और कुछ क्या निर्दलीय होगी, जैसे 2 सदस्य निर्दलीय चुनकर है।
तो हुआ ऐसे करता था कि ये 48 है, इसमें 2 सदस्य इसमें चले जाते, लेकिन थोड़े समय बाद क्या है वो कहते थे हमें ये पसंद नहीं है पार्टी, इससे निकलकर वापस इसमें आ जाते थे। तो इससे क्या है 5 साल पूरे करने बहुत मुश्किल हुआ करता था, ठीक है, 5 साल मुश्किल हुआ करता था। सरकार चलाना है, सरकार में अगर नियतकालीन मंत्री ही नहीं होंगे तो सरकार चलेगी कैसे? तो इसका क्या विरोध किया गया था कि लगातार दल बदल रही हैं, तो इसके लिए कानून बनाया गया था 1985 का, जिसे 52वां संविधान संशोधन कहा जाता है, जिसमें क्या दल बदल प्रतिबंध संबंधित क्या थी व्यवस्थाएं जो थी वो रखी गई थी। इसके बाद की बात करते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा था ग्रामीण पंचायत राज, ये कौन सा था? 10वां था, ठीक है, कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन था। और कौन सी थी? इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची कौन सी आती है? 10वीं है। इसके बाद की बात करते हैं 11वां आता है, ठीक है, 11वां जो आता है 1993 का है, 24 अप्रैल 1993 को अभी पढ़ कर आए थे। कौन सा आता है? इसका संविधान संशोधन कौन सा था? ये 73वां था, 74वां था। तो 73वां संविधान संशोधन था जो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ये कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, जिसमें क्या था? ग्रामीण पंचायत राज है, अभी पढ़ कर आए थे, ग्रामीण पंचायत राज है। भाग कौन सा था? 243 में था। विषय की बात करते हैं 29 विषय दिए गए थे, 243 कैसे लेकर मैं तक जो आने थे तो विषय थे। अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 16 इसमें लिखी, अनुच्छेदों की संख्या कितनी? 16 रखी गई थी, वही बात करें। 73वां संविधान संशोधन था, 1993 में लागू हुआ था और किससे संबंधित था? ग्रामीण पंचायत राज संबंधित था। इसी के बाद में कौन सा आता है? 1 जून 1993 को फिर एक लागू हुआ था, जिसमें कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन था। ये किससे था? स्थानीय, कौन सा था? नगरीय स्वशासन है। कौन सा था? नगरीय स्वशासन। कौन सा था? नगरीय स्वशासन 1993 में था, ये हम पढ़ कर रहे हैं, ठीक है। मुख्य जो अनुच्छेद है, जहां जहां जरूरत पड़ी मैंने बीच में सभी अनुच्छेदों को बताया है, लेकिन अब हम क्या है मेन अनुच्छेद करेंगे जो अपडेट वर्जन के साथ आ रहे हैं 100 और उसके बाद में ही यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। प्राचीन की पूछेगा तो इनसे पूछेगा, लेकिन विस्तृत अनुच्छेद है, एक सेशन में लाएगी, उसमें क्या थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा, तो उसमें क्या विस्तृत चर्चा करेंगे। जो मुख्य अनुच्छेद काम के हैं वो हमारे सारे आगे हैं, लेकिन फिर भी किसी को झूठ पड़ जाए तो एक साथ के सारे जो आज तक संविधान संशोधन है उनके बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो है इसके 22 भाग है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये था। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान के जो संविधान संशोधन है वो कौन से 100 से चलेंगे और 176 के उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं 100वां संविधान संशोधन है, ठीक है। पहला कौन सा था? 100वां संविधान संशोधन है, वो किसके बारे में था? भारत और बांग्लादेश के बारे में हमने चर्चा की, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है? कुछ विरोधाभास हो गया था, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश किसके लेकर है? कुछ एनक्लेव थे, कुछ भूखंडों को लेकर भारत और बांग्लादेश के बाद में क्या है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो इसके लिए क्या है? भारत ने क्या है? एक अधिनियम पारित किया था, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो एक अधिनियम पारित किया था, जिसमें भारत ने उनको 51 एनक्लेव दिए थे और उनके द्वारा क्या 102 एनक्लेव क्या है भारत को दिए गए थे। तो भारत और बांग्लादेश का विवाद है वो कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन। 100वां क्यों? आजकल के क्वेश्चन अपडेट वर्जन के अनुसार के आते हैं, तो अपडेट वर्जन के अनुसार देख लेते हैं कि अभी हाल ही में जो संशोधन होते हैं, क्योंकि सारे याद करना पॉसिबल नहीं, ठीक है, लेकिन उनको मेन है वो देख लेंगे, तो सारे याद करना नहीं है, तो इसलिए क्या है अभी हाल ही में जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। 100वां संविधान संशोधन किससे था? भारत बांग्लादेश इनक्लेव ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी भारत बांग्लादेश भूखंड अधिग्रहण, यानी भारत और बांग्लादेश दोनों को लेकर के है उनसे भूखंड समिति का विवाद हो जाता है। तो इसलिए क्या भारत की सदन में एक अधिनियम पेश किया गया, जिसे संविधान 100वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था, और बांग्लादेश को हमारे द्वारा कुछ भूखंड दिए गए थे और बांग्लादेश के द्वारा भारत को हमें क्या कुछ भूखंड दिए गए थे। इसके बाद में आता है 101वां संविधान संशोधन है, जिसके बारे में हमने खूब चर्चा की है। जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये कौन सा था? 100वां संविधान संशोधन है। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन है। कौन सा था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। 2017 की बात है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कब आता है? 101वां संविधान संशोधन और कब आता है इसकी अगर बात करते हैं तो ये कब आया था? हमारा जीएसटी है ये 2017 में आया था। इसकी अगर पूछ लेता है तो ये कब आया था? 2015 में। भारत और बांग्लादेश समेत भूखंड एनक्लेव का अधिग्रहण प्रत्यारोपण का जो
संशोधन था वो कब आया था उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा आया था, 16वां संविधान संशोधन था, 2015 में आया था। 101वां संविधान संशोधन है, ये जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भारत में कब लागू किया गया, इसकी अगर बात करते हैं तो 2017 में लागू किया गया था। इसके बाद आता है 102वां संविधान संशोधन है, 102वां संविधान संशोधन। ये किससे था, ये हमने पढ़ा था कि आरक्षण दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन था, उसमें क्या है, आरक्षण दिया था। किनको आरक्षण दिया गया था, इसकी अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आरक्षण दिया गया। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कब आया था, 2018 में आया था, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आरक्षण संबंधी जो अधिनियम था वो कब आया था, संविधान संशोधन था वो कब लागू हुआ था, ये क्या आया था, 2018 में आता है। कौन सा आता है, 2018 में आता है। ये कौन सा था, 102वां है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को आरक्षण संबंधित प्रावधान है। इसके बाद की अगर बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन है, ये क्या था, सवर्ण थे, ठीक है, उनको आरक्षण दिया गया था, 10% आरक्षण दिया गया था। 103वां जो संविधान संशोधन था, 103वां अगर संविधान संशोधन की बात करते हैं कि इसमें क्या है, सरकारी नौकरियों के लिए क्या है, 10% आरक्षण दिया गया था। आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे, सवर्ण थे, उनको क्या सरकारी नौकरियों में कितना है, 10% आरक्षण था वो दिया गया था। यानी सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े थे, उनको 10% आरक्षण दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन है। तो कौन सी थी, 103वां संविधान संशोधन, वो सामान्य श्रेणी है, सामान्य जनरल श्रेणी कैटेगरी जो आती है उसमें जो पिछड़े हैं, उसमें भी पिछड़े हुए लोग हैं। कि सामान्य श्रेणी में क्या आर्थिक रूप से पिछड़े जो बच्चे थे उनको क्या 10% आरक्षण दिया गया था। तो इसमें लिखेंगे सामान्य श्रेणी में पिछड़े, सामान्य श्रेणी में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवा में, सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण। यानी जो भी सामान्य श्रेणी के हैं, जो सामान्य जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है वो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए 10% आरक्षण का निर्धारण था वो किया गया था। इसकी अगर बात करते हैं कि कब आया था, 2019 में, जनवरी 2019 में आता है। तो इसका सही सीधा लेते हैं, कब आया था, 2019 में ये आया था। इस सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट है आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं उनके लिए इसमें प्रावधान था। इसकी अगर बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन, ये तो अभी आया था। सभी को पता है कि 10 वर्ष का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया था। पहले कितना 70 रखा था, फिर इसमें क्या है 60 से कितना कर दिया गया, 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी संसद एसटी, ठीक है, संसद होती है उसमें 80 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, यानी संसद के द्वारा 80 व एसटी, ठीक है, 80 व एसटी वर्ग के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण की जो अवधि थी वो 10 वर्ष और बढ़ा दी गई है। पहले 60 था, अब क्या 70 वर्ष तक है ये अवधि रखी गई है, ठीक है, 70 वर्ष तक है करने का प्रावधान किया गया है। 104वां संविधान संशोधन है, यानी संसद के द्वारा लोकसभा व विधानसभा में 80 व एसटी के लिए आरक्षण सीमा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, यानी अब कितने 70 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी हुआ करती थी, 80 और 80 जो कैंडिडेट है वो लोकसभा और विधानसभा में कितने 60 वर्ष के लिए निर्धारण किए गए थे, लेकिन अब 80 और 80 के लिए कितनी 70 वर्ष के लिए कर दी गई, यानी 10 वर्ष और बढ़ा दी गई। जैसे हाल ही में 106वां संविधान संशोधन आया, उसमें क्या है 106वां जो संविधान संशोधन आया है उसमें बताया गया है कि 33% के महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। वो 33% है वो कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक दिया जाएगा। इसी प्रकार जब ये अधिनियम आया था तो उसमें कहा था कि 60 वर्ष तक के लिए लागू होगा, लेकिन अभी इसमें अपडेट वर्जन किया गया है, इसमें कहा गया है कि 10
10 वर्ष के लिए और यह बढ़ाया जाता है। 10 वर्ष के लिए क्या 80 और 80 को फिर 10 वर्ष के और चुने जाएंगे। जो 34 और 25 सीटें हैं उनको 10 वर्ष के लिए फिर और चुना जाएगा। इसलिए क्या इनका जो कार्यकाल है 17 वर्ष कर दिया गया है। तो ये अधिनियम कब था? 2020 का। संशोधन कब का था? संविधान संशोधन कौन सा था? 104वां था। ये कौन सा कब आया था? इसकी अगर हम बात करते हैं तो 2020 में ये आया था। इसके बाद अगर बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन, ये भी क्या था? आरक्षण संबंधित प्रावधान था। 105वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो ये भी कौन सा था? हमारा आरक्षण संबंधित प्रावधान था। तो क्या आजकल यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, क्यों? नए जो अपडेट होते हैं, अपडेट संशोधन होते हैं या विधेयक होते हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन है। 105वां संविधान संशोधन है, ये क्या है? ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनके लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो 105वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है? लागू किया गया है। ये विधेयक की अगर बात करते हैं तो ये विधेयक हमारा कौन सा था? इसके समय की अगर बात करते हैं तो 105वां जो संविधान संशोधन था, ये विधेयक की अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सा विधेयक था तो ये हमारा 127वां विधेयक था। इसकी अगर बात करते हैं तो ये कब आया था? 105वां संविधान संशोधन है, ये 2023 में आया था। 2023 में क्या आया? ठीक है, अगस्त 2022 में कैसे संबंधित प्रावधान किए गए? तो ज्यादा पुटअप कहां से? वहीं से होते हैं। तो ये संविधान संशोधन आता है। अब हम देखते हैं 106वां संविधान संशोधन है। 106वां संविधान संशोधन है, वो किससे संबंधित है? यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे? लंबे टाइम तक क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अभी तो कृषि आयोग लागू होगा। जो भारतीय संविधान के 82 में बताया गया है कि प्रति जनसंख्या जनगणना के बाद में क्या है? सीटों का आरक्षण किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सीटें दी जाती है, उसी के आधार पर क्या इसको लिखा जाएगा? 106वां मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 106वां संविधान संशोधन है। 106वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। अभी नहीं, आगे से ये लागू होगा कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को कितना 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं ये विधेयक कौन सा था? ये विधेयक की बात करते हैं तो 128वां विधेयक है। ये 128वां विधेयक है और ये कब हुआ है? ये अभी 2023 में। कब हुआ था? सितंबर 2023 में है, यानी 19 सितंबर को पेश किया गया था और 22 सितंबर को क्या इसके बारे में अधिरूपित रूप से क्या इसके बारे में घोषणा कर दी गई थी कि महिलाओं को जो क्या लोकसभा और संबंधित राज्य की जो विधानसभा है उसमें 33% आरक्षण निर्धारण किया जाएगा। तो कल ही हमने चर्चा की थी कि राजस्थान विधानसभा की कराते हैं तो राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। इसमें एक तो 80 है, एक है 80 है। इनकी अगर बात करते हैं 80 80 की 34 और कितने हैं? 25 सीटें हैं। इनमें अगर बात करते हैं 11 या 12 सीटें क्या इनकी महिलाओं की आरक्षण रखी जाएगी। 25 सीटें जो है इसके लिए क्या 8 सीटें क्या महिलाओं को आरक्षण रखा जाएगा। बाकी 141 सीटें हैं वो अन्य जो कैटेगरी के उनमें भी क्या महिलाएं चुनकर आएगी। तो इस प्रकार के है जो लोकसभा और संबंधित राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें 33% महिलाओं को चुनाना अनिवार्य कर दिया गया है। वो आगे आने वाले 15 वर्षों तक के है इसको लागू किया गया है। फिर आगे फिर संशोधन होगा और फिर इसको लागू कर दिया जाएगा। जैसे हमारा संविधान संशोधन था कौन सा था? 104 में था। इसमें क्या 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। पहले 60 वर्ष के लिए चुना गया था, बाद में क्या 10 वर्ष आगे इसको अमान्य कर दिया गया। इस प्रकार के इसको जो ये नया विधेयक आया है, नया संशोधन लागू है, इसको भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आज तक ये हमारे के 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन कितने हैं? 106 है और विधेयक कितने हैं? 128 जो है आज तक के है पारित हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही। बाकी इसके 21 और 22 भाग है, तो थोड़ा सा रह गया है। एक सेशन में और क्या 21 और 22 भाग उनको कंप्लीट करेंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट सेशन में क्या चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।